हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश का एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में काफ़ी बार आता है और बच्चे भी उसको लेकर के काफ़ी बार कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो वो इंग्लिश का टॉपिक वो आज का हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को लेकर के। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच किस तरह से इसके रूल्स होते हैं, कैसे सेंटेंस होते हैं, वो सब हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच किसे कहा जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहा जाता है, पहले मैं आपको वो बता दूं। तो एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको बताऊं, जैसे कि ए नाम का एक व्यक्ति है, वो बी नाम के व्यक्ति को फोन लगाता है। ठीक है, ध्यान से सुनना गाइस। ए जो है बी को फोन लगाता है, लेकिन बी जो है अनफॉर्चुनेटली घर पर नहीं है, वो कहाँ है, बाहर है। तो घर पे कौन है, सी। ध्यान से सुनना गाइस, सी घर पे है। ओके, अब ए ने बी को फोन लगाया, लेकिन कौन उठाया, सी। तो सी ने कहा हाँ हेलो, कौन बोल रहा है। तो ए ने कहा कि मुझे बी से बात करना है, ए ने ऐसा कहा। तो सी ने कहा कि बी तो अभी घर पे नहीं है, वो तो बाहर है। ठीक है, कोई अगर इंफॉर्मेशन है तो मुझे बता दो, मैं उसको बता दूंगा। ऐसा सी ने किससे कहा, ए से। तो ए ने कहा हाँ आप बी को कह देना कि कल स्कूल की छुट्टी है, कल स्कूल ना आए। ये इंफॉर्मेशन सी को किसने दिया, ए ने। अब ये इंफॉर्मेशन जो है सी को किसको देना है, बी को, कि कल स्कूल की छुट्टी है, कल मत आना। ये इंफॉर्मेशन सी को बी को देना है। ठीक है, तो जब बी घर पे आएगा तो सी जो है वो बी को अगर ये बात सीधे सीधे कह दे कि कल स्कूल की छुट्टी है, कल मत जाना, ऐसा अगर सी ने सीधे सीधे बी को कह दिया तो उसे हम कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, उम्मीद है कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं वो आपको पता चला होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच आपने देखा कि सीधे सीधे कोई बात अगर कह दी जाए तो उसे डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। ठीक है, अब बात करें इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, तो समझना गाइस। इनडायरेक्ट स्पीच जैसे कि आप जानते हो हम भारतीय हैं और भारतीय हमेशा कोई भी बात को घुमा फिरा कर ही कहते हैं। ठीक है, तो एक बात कही गई बोलने के लिए, लेकिन सी अगर उस बात को घुमा फिरा करके अगर बी को कहता है, ठीक है, घुमा फिरा करके, अब कहने का मतलब बात क्या था, कल स्कूल छुट्टी, कल मत आना, ये बात उसको बोलनी है। लेकिन अगर सी ने कहा कि कल स्कूल की छुट्टी है, कल मत आना, जा घूम, जा खेल, अगर ये बात अगर सी जो है घुमा फिरा करके बी को बोले, इंफॉर्मेशन दे रहा है लेकिन थोड़ा घुमा फिरा करके दे रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, आई होप कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं आपको इस स्टोरी के मदद से पता चला होगा। ठीक है, अब इसको परिभाषा के हिसाब से कैसे समझा जाए वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में जो दो लोगों के बीच में बातचीत होती है, ठीक है, तो जो बोलता है, जो बोलने वाला होता है उसे रिपोर्टर कहते हैं, यानी उसे वक्ता कहा जाता है स्पीच के अंदर। ठीक है, और एक बोल रहा होता है, एक सुन रहा होता है। दो लोगों के बीच में जब बातचीत होती है, एक बोल रहा होता है, बोलने वाले को रिपोर्टर कहते हैं, और जो सुन रहा होता है उसे लिसनर कहा जाता है, लिसनर यानी श्रोता। ठीक है, स्पीच के अंदर वक्ता और श्रोता ऐसे दो लोग होते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हो मैंने आपको समझा दिया है, फिर भी मैं एक बार आपको परिभाषा के अनुसार मैं समझाता हूं। ठीक है, तो देखो परिभाषा क्या कहता है कि जब वक्ता श्रोता को, ठीक है, जब वक्ता श्रोता को कोई बात, ठीक है, कोई बात सीधे सीधे अथवा ज्यों का त्यों अगर कह देता है तो उसे क्या कहेंगे, डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको इसके पहले समझाया है। उसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच देखो, जब वक्ता श्रोता को कोई बात, ठीक है, कोई भी बात घुमा फिरा कर, ठीक है, घुमा फिरा कर अथवा अपने शब्दों में कहे तो उसे क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। ठीक है, तो परिभाषा के अनुसार डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है आपको पता चला होगा।